लेकिन लोगों को यकीन अगर दिलाना है तो गिरफ्तारियों में वो स्पष्टता दिखनी होगी। ये जो एफआईआर हमारे सामने है जिसमें कोई नामजद नहीं था, गिरफ्तारियां जिन्हें लेकर आईजी साहब ने अभी अभी स्पष्ट किया है कि अभी तो जितने हैं वो 3 सिक्योरिटी गार्ड, एक टिकट वाला और मरम्मत वाले। लेकिन क्या अभय दुबे आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या थोड़ा संयम दिखाना है आपको इस समय? राजनीति की श्रेणी में क्या आ रहा है यहां पर? हजार संवेदनाओं की मौत के बाद जिस प्रकार की सत्ता जन्म लेती है, ये भारी मन से कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। आज गुजरात के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो विश्वास का पुल था, वो जीर्ण शीर्ण होकर धाराशायी हो गया। मैं कुछ तथ्यात्मक खुलासे लेकर आया हूं आपके टीवी चैनल पर। क्या ये बात सही नहीं है कि किसी प्रकार का कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया? मुझे तो दुख हुआ, आपके चैनल पर मैंने मंत्री को भी सुना भारतीय जनता पार्टी के, और नगर पालिका के जो कार्यपालक अधिकारी थे संदीप सिंह, उनको भी सुना। रिनोवेशन कह रहे थे। अरे रिट्रोफिटिंग होती है, 100 साल के पुराने जो स्ट्रक्चर हैं उनको आज की तकनीक के साथ फिर से तैयार किया जाता है। काम किसको दिया गया? घड़ी बनाने वाली और मच्छर मार रैकेट बनाने वाली कंपनी को काम देने का ये रैकेट था। 4 साल के विशान मासूम अकेला बचाए, परिवार के सब लोगों को खो दिया। रुपेश के घर आज 4 अर्थी उठी है। 8 साल की गर्भवती मां अपने बच्चे, अजन्मे बच्चे के साथ जल समाधि में समा गई। वो बच्चू नदी का चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। देखिए रिपोर्ट लेकर आया हूं, ये अक्टूबर 23 की रिपोर्ट। मोरबी के सारे अखबारों में, गुजरात के अखबारों में क्या लिख रहे हैं वो? रिपेयर्ड हैंगिंग ब्रिज ऑफ मोरबी टू बी रीओपन फ्रॉम गुजरात न्यू ईयर 23 अक्टूबर। देश गुजरात। 23 अक्टूबर की ये खबरें थी कि 26 तारीख को ये पुल खोल दिया जाएगा। और क्या कह रहे हैं कार्यपालक अधिकारी कि हमको इस बात की जानकारी ही नहीं थी। अरे साहब, शर्म आनी चाहिए। मुझे दुख हुआ आज जब लोग असमय काल के गाल में समा गए, जब देश के प्रधानमंत्री जी केवड़िया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कर्तव्य पथ। अरे सत्ता के द्वार पर दम तोड़ देता है आपका कर्तव्य पथ। आपका कर्तव्य था प्रधानमंत्री जी कि आज जो 100-150 लोग असमय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की अकर्मण्यता की वजह से काल के गाल में समा गए, आज उनकी देखभाल के लिए तत्काल आपको वहां पर पहुंचना चाहिए था। और मैं चुनौती देता हूं इनसे, ये बताएं जब सेफ्टी ऑडिट होता है तो इस बात का पूरा मूल्यांकन किया जाता है कि एक समय में कितने लोग उस पुल पर जाएंगे, उसकी क्षमता क्या है, उसका डेड लोड फैक्टर क्या है, विस्तृत रिपोर्ट तैयार होती है। और 2020 में पहली मीटिंग कलेक्टर कार्यालय में हुई इस कंपनी को पुनः ये कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, जब कलेक्टर कार्यालय में नगर पालिका के अधिकारी भी सम्मिलित थे। किसी एक अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की, और चुनौती देता हूं कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर हिंसापोती होगी। यहाँ राजनीतिक दल हम जरूर अलग अलग हैं, मगर ये संवेदनाएं तो कम से कम होनी चाहिए। आज अगर आप सिर्फ राजनीति का नाम लेकर इस बात को समाप्त कर देंगे तो फिर वो न्याय भी दम तोड़ देगा। जैसे नहीं अभय जी, मैं तो यही कह रही हूं कि सवाल उठाना राजनीति की श्रेणी में नहीं आता है। संवेदना वाले सवाल होने चाहिए जो परिवर्तन लाएं, जो बदलाव लाएं, उस चूक को दूर करें, वो राजनीति की श्रेणी में नहीं आएंगे। सौरभ भारद्वाज जी, कार्रवाई आपको संतोषजनक लग रही है अब तक की? श्वेता जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका कि इतनी बड़ी घटना गुजरात में हुई। कई बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि ये घटना आज गुजरात में हुई, हो सकता है कल दूसरे राज्य में हो। इन दुर्घटनाओं से हमें सीख लेनी पड़ेगी और बड़ी और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। श्वेता जी, सबसे बड़ी बात यह है, इस पुल के लिए कोई टेंडर नहीं दिया गया। सीवीसी की गाइडलाइन है, बिना टेंडर के तो आप 1 रुपए का काम नहीं दे सकते। आपने अपनी मर्जी से अपने प्यारे को एक टेंडर दे दिया और 15 साल का टेंडर दे दिया और कहा कि तुम खुद ही टिकट डिसाइड करोगे, अपने आप टिकट काटो और लोगों को इस पे ले जाओ। और धन कमाने के लालच में उस आदमी ने, उस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी का बहुत नजदीकी बताया जाता है, उसने बिना पूरी रिपेयर के टाइम से पहले ही इस पुल को खोल दिया और इस पे खूब लोगों को चढ़ा दिया। और जो ये एफआईआर हुई है, इसके अंदर जो लोग, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो सिक्योरिटी गार्ड, टिकट के क्लर्क टाइप के लोग क्यों हैं? क्योंकि अगर बिना टेंडर के इस तरीके का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का दिया गया तो क्या बड़े बड़े अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और डीएम के बारे में यह बात कहा जा रहा है कि जिला अधिकारी ने कहा कि बिना टेंडर के हम इतना बड़ा काम एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को कैसे दे सकते हैं?
इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और गांधीनगर से एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के दबाव में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? डीएम जिसके ऊपर दबाव बना और उसने इलीगल काम कर दिया, भ्रष्टाचार का काम कर दिया, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? इस कंपनी के मालिक जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े डोनर्स में से एक हैं, उनका अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? और एक और बड़ी बात मैं श्वेता जी आपसे कहूंगा, देखिए ये हादसे कई जगह हो सकते हैं, हो सकता है कल को किसी और राज्य में हो जाए। कॉन्ट्रैक्टर की, अधिकारियों की गलती सामान्यतः इसके अंदर होती है। ये मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि कल शाम से ट्विटर पे अगर आप देखें तो बीजेपी के जो बड़े बड़े लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? वो 2 साल पुराना एक वीडियो बार बार ट्विटर पे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब जो लोग यहां पे मरे हैं उन लोगों ने ही इस पुल को हिला हिला के अपनी गलती से इस पुल को गिरा दिया। अब आप इसके पीछे मंशा समझिए क्या है। मंशा ये है, पहली मंशा ये कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी है, जो इसके पीछे नेता हैं, उनको बचा लिया जाए। इसका सारा का सारा दोष उन लोगों पे डाल दिया जाए जो इसके अंदर मारे गए हैं। हमारी संस्कृति में बुरे से बुरे आदमी की मृत्यु के बाद उसके ऊपर दोष नहीं लगाया जाता। और यहां तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्विटर पर जो लोग बेचारे इनोसेंट लोग, जिनकी जान चली गई, जो बेचारे विक्टिम है, उनके ऊपर ही दोष लगा दिया कि साहब इन्होंने हिला के जो है पुल गिरा दिया। और उनके जो रिश्तेदार, एक और छोटी बात, और उनके जो रिश्तेदार जो बेचारे बिलख रहे हैं, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा दिया कि वो कल को प्रशासन से सवाल ना पूछे, क्योंकि वो तो इसी शर्मिंदगी में मर जाए कि हमारे रिश्तेदारों ने जो है ये पुल गिरा के इसको खत्म कर दिया। ये बहुत शर्म की बात है, ये असंवेदनशीलता है। आप मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बजाय, संवेदना देने के बजाय आप उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही लोगों ने पुल गिरा दिया। देखिए, क्या आप गुजरात की जनता को क्या कह रहे हैं कि उनको पुल भी इस्तेमाल करना नहीं आता? पुल के अंदर चले गए, इस्तेमाल करना आता नहीं था, हिला रहे थे, खेल रहे थे।